प्रश्न बाबाओं के दरबार पर है, जहां लोग जाते हैं और अपनी समस्या का समाधान तलाशते हैं, पर्ची निकलवाते हैं, लेकिन उन्हें पर्ची पर लिखी बातों पर विश्वास होता कैसे है? क्या बाबाओं के दरबार में जो भक्त होते हैं वो उनसे प्रभावित होते हैं, या फिर बाबा पहले से ही मार्केटिंग के लिए अपने कुछ एजेंट्स को भक्त बनाकर बैठा देते हैं? प्रश्न बहुत गहरा है और आपको जवाब जरूर देखना चाहिए। दोनों को लगाओ तेजी से, ओम दोनों को लगाओ मार अब प्रश्न दरबार में लगने वाले भक्तों की कतार पर है। प्रश्न इसलिए है क्योंकि जिस पर्ची को मेंटलिस्ट और माइंड रीडर ट्रिक बताते हैं, बाबा उसे दिव्य शक्ति से प्राप्त ज्ञान के आधार पर चमत्कार कहते हैं। प्रश्न ये है कि क्या ऐसे दरबार में पर्ची निकलवाने कुछ भक्त खुद बाबा के मार्केटिंग एजेंट्स होते हैं? कई जगह कटिंग करते हैं जी, परेशान रहते हैं, लाभ है, शादी हो गई, यही से तो खटपट है। क्या दरबार में निकलने वाली पर्ची एजेंट्स की होती है? क्या पर्ची को सही बताकर एजेंट प्रचार प्रसार करते हैं? क्या दरबार में भीड़ बढ़ाने वाले बाबा के लोग होते हैं? क्या पर्ची वाले भक्तों को प्रभावित किया जा सकता है? क्या चमत्कार के लिए भक्त सिर्फ एक सामग्री है? और क्या सच के लिए दूसरों को झूठा ठहराना जरूरी है? प्रश्न इसलिए क्योंकि लहरन सरकार धाम के महंत नरेंद्र दास महाराज ने न्यूज नेशन में सच की पड़ताल में शामिल ऑडियंस पर न सिर्फ सवाल उठाए, बल्कि ऐसे लोग भी मंच पर पहुंचे जिन्हें न्यूज नेशन ने आमंत्रित नहीं किया था। तो क्या बाबा के दरबार में ऐसे ही लोगों की पर्ची सटीक निकलती है? तंत्र क्रिया करवाई गई है, इसी से पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, कार्य रुके पड़े हैं, लाभ होगा, जिससे बाकी भक्त प्रभावित होते हैं। दरबार चल रहा है तो कोई मजाक नहीं चल रही है। एक बार कह दिया है तो एक बार में एक क्षण में कार्य होना चाहिए, ये शक्तियों के लिए आदेश है। रविंदर, एक पर्ची जरा निकाल दीजिए। महाराज जी ने जो है पिता का नाम बताया, पति का नाम नहीं बताया। मैं हो सकता था इनका पूछता तो पिता का नाम समझ सकता था, इनका अगर पूछूं पिता का नाम और पति का नाम, इस उम्र में सबसे पहले लोग क्या फर्स्ट कैलकुलेशन करेंगे? देखिए, बहुत साधारण सी बात है, यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी खुद ही हो चुका है वैसे तो, क्योंकि कुछ बेसिक ऐसी बातें हैं जिनका उनके पास जवाब नहीं है। उनका कहने का मतलब जो भी था हम सब समझ रहे हैं और ऑडियंस भी समझेगी। अब आते हैं इस बात पे कि वही इन्फॉर्मेशन क्यों बताई, क्योंकि वही इन्फॉर्मेशन पता है, बहुत आसान है। आपने ये बताया, आपको शायद ऊपर से ऐसा फील, थोड़ा पीछे रविंदर, तो मुझे भी ऐसा ही फील आ रहा है। आप इनमें से किसी बच्चे के पिता का नाम बता दीजिए, अभी बता दीजिए किसी बच्चे के पिता का नाम। मैं पर्चा बनाऊंगा। हाँ बनाइए, पिता का नाम बताना होगा। हाँ, पर्चा में वो जो होगा वो मैं बनाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि जिन ऑडियंस को हमारी टीम ने आमंत्रित किया है उनमें से किसी एक की पर्ची आप निकाल दीजिए। जी, आप एक निकालिए, उसके बाद 3 पर्ची जो आपके पास आदेश आ रहा है। आप इस शंका को, मेरे भ्रम को, मैं तो 20 निकालूंगा। आप 20 नहीं, आप 500 निकालिए, मुझे मतलब नहीं, आप एक मेरे निवेदन पे। बिल्कुल आदेशानुसार, बगैर आदेश के अनुसार। रविंदर, आपको भी क्या स्पेसिफिक निकालना होगा, चूज करना होगा, पिक करना होगा? ठीक है, आप निकाल सकते हैं। हाँ, किसकी निकलवानी है? आप निकाल सकते हैं। इन्होंने निकाली, आपकी भी निकाली थी, बोलिए अब किसकी निकालनी है? मैंने तो आशा देवी के बारे में पहला सेंटेंस ही ये लिखा है, शरीर में दर्द रहता है, घुटने की समस्या है। पहला सेंटेंस ही ये है। अब बताइए इसमें कौन सी बड़ी बात बता दी आपने उनके बारे में। चलिए आप, ये बच्चे तो पहले भी आ चुके हैं। कैन यू प्लीज स्टैंड अप? आप पीछे, आप, हाँ, आप बता दीजिए, इनका नाम ही बता दीजिए। चलिए मैं बताऊंगा ना, जिसका मैं कह रहा हूं आप उनका बता दीजिए। किसी का? किनका? किसी एक बच्चे का। इनका ये जानना चाह रही है, क्या ये पॉसिबल? अब आप मुकरिएगा मत, खड़े हो जाइए। ठीक है। आपके पास कोई अपना आई कार्ड वगैरह है, कोई पहचान पत्र? बाद में हो सकता है आपका नाम सीता कविता, हाँ नहीं आपका होगा सीता कविता का ही, और आप कहें मेरा नाम ये नहीं है, इसलिए ये कह रहे हैं। हाँ भाई, राम जी की माता का नाम क्या था? राम जी की माता का नाम कौशल्या। कौशल्या नहीं है आपका नाम? मुकरिएगा मत अब इस बात से। हाँ ठीक है, चेहरे पे कुछ और दिखाई दे रहा है आपके, हंस रही हैं आप इस बात पे। चले कोई बात नहीं, चले कोई बात नहीं। कौशल्या जी, आप ही की तरफ आते हैं फिर अब हम। भाई, कैन आई हैव योर शॉपिंग?
हाँ, वो आप बनवाने बाद में इन्हीं आपकी से आप आई है आदेश आप। लगाइए, रिक्वेस्ट कीजिए, आप रिक्वेस्ट कीजिए, आपकी अर्जी नहीं लगी है, हम रिक्वेस्ट नहीं आप नहीं वो बजरंग बली के पास सिर्फ उनकी फरियाद क्यों पहुंच रही है जिसपे हम कह रहे हैं कि हमें नहीं, हम इन बच्चों में से किसी एक की निकलवाना चाहते हैं। वो आप बाद में कर लीजिएगा, वो आप बाद में कर लीजिएगा। आपके बटुए में कोई नोट है? आप बता सकते हैं नहीं, मैं वो तो कृपा वहाँ होती है, कोई भी एक नोट निकाल लीजिए, इसमें से। हाँ। नहीं है नोट वोट। किसी से मांग लीजिए अगर मांगना हो तो आपको। आप जिनके साथ आई हैं, कोई रवि से मांग लीजिए या किसी और से मांग लीजिए। पैसे हाँ, कोई नोट मांग लीजिए किसी से। किस लिए, मतलब इन लोगों से क्यों इतना मांगना? प्रश्न आप महाराज जी से पूछती क्या? अरे नहीं नहीं पूछते। था? तो फिर आप कॉपरेट कीजिए ना। दे दीजिए। ओके, ठीक है। आपका नाम कौशल्या नहीं है ना? नहीं। पक्की बात है? पक्का बोल रही है ना? पक्का ना? सौगंध खाती हैं आप भगवान की इस बात बजरंग की? बली का नहीं, सौगंध खाती है? आपने आपने सही बोला। कौशल्या नाम है? तो फिर आप गलत क्यों साबित कर रही थी अभी? हमने सोचा गलत क्यों साबित कर रही इसलिए थी रहे अभी? थे कि हमने कि ये कहीं देखो आप बाबा को पहले से जानती हैं? नहीं जानते। अकेले हम आप क्या इसीलिए- एजेंडा के नहीं, तहत आई इसीलिए थी कि नहीं आप इनको बताना गलत चाहते। साबित करेंगे? क्यों नहीं बताना चाह रही थी आप? इसलिए नहीं बताना चाहते। क्यों आप इस शो में हमें भी इनको बाजा- गलत साबित करना चाह रही बाबा जी से भी निकलवाना बात ही था। अब बाबा यहाँ जी पे से निकलवाना, बैठ जाइए, इनका पैसा वापस फेयर कीजिए। नहीं हो रहा है कुछ। ये देख लीजिए, आप इनकी पर्ची निकालना चाह यहाँ रहे थे कुछ ना भी महाराज fair जी, नहीं इसलिए हो रहा। मुझे बिल्कुल शक नहीं निकालना चाह रहा है, था। इसलिए मुझे शक है महाराज जी, बिल्कुल नहीं निकालना चाह रहा इसीलिए था। मुझे शक है। मैं कह रहा हूँ ना, आप ऐसे लोगों को क्यों बुला रहे हैं जिन पे मुझे डाउट हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो अपना नाम रिमूव कर रही है और लास्ट में उन्होंने बजरंग बली के सौगंध पे बोला कि हाँ मेरा नाम है। बताइए। लेकिन मुझे कोई पता नहीं है, आप बस जानिए, आप आप छोड़ दीजिए, सो जाने। बस आप छोड़ दीजिए, बस आप छोड़ दीजिए। अब महाराज जी मेरा निवेदन फिर से है, मैं एक बच्ची, इनमें से किसी को मैं पर्सनली नहीं जानता हूं, मैं किसी एक को भी उठाऊंगा, आप उनकी पर्ची देखिए, ये निकालिए। आपका प्रश्न है और मैंने पहले ही कहा था जो आदेश आएंगे मैं उनकी महाराज जी आप पर्ची क्या बनाऊंगा। प्रमाणित करने, प्लीज। कोई पर्चा वर्चा नहीं बनाऊंगा आप क्योंकि जो मैं भी ऑलरेडी बहुत सारे पर्चे बना चुका हूं आपके पुराने एपिसोड्स में। बहुत सारे लोग बना चुके हैं, रविंदर भी बना चुके हैं और भी बहुत सारे लोग बना चुके हैं और पर्चे भी बनेंगे भी, महाराज जी भी बना ही रहे हैं। तो मैं कुछ और अद्भुत आपको दिखाना चाहता हूं और ऑडियंस का थोड़ा सा दिमाग को और एक अलग डायमेंशन पे लेकर जाना चाहता हूं, अगर आप इजाजत वो दें भी तो। आप पिक्यूलियरी आप ऑडियंस चूज करेंगे या नहीं, मैं नहीं, चुन के? आप जो ऑडियंस आपको जो ठीक लगे आप, ऐसा तो नहीं कि वहाँ अनुमति मेरा आपको नहीं कोई इसमें पेक्युलरिज्म नहीं होगा, आप ठीक अपने है। तरीके से कोई भी ऑडियंस मैं अपने हिसाब से आप हाँ, पर उससे पहले हाँ। मैं चाहूंगा कि मेरे को कुछ खाने की वस्तु यहाँ मिल जाए। ठीक है, कुछ मैं मंगवाता 2 हूं। 3 4 5 6 मैं डिफरेंट मंगवाता आपके हूं। स्टूडियो से मिल मैं जाए। मंगवाता हूं, मैं जी, मंगवाता हूं। किसी भी सज्जन को बुलाएं और उन्हें बोलें कि इनमें से कोई भी एक वस्तु उठाकर मुंह में चखें और मैं अपनी दिव्य दृष्टि से बताऊंगा कि वो क्या चख रहे हैं। अच्छा, जी, मतलब ये आप जो है उनके मन की ही नहीं, उनके स्वाद की बात भी जानेंगे। करेक्ट। अच्छा, तो मैं देखिए सब कुछ है तो हमारे दिमाग से कनेक्टेड ही। हाँ, तो मतलब मैं आप किसी को भी बुलाएं और जो भी वो चखेंगे, जैसे बाबा संत कई जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो दावा करते हैं कि मन की बात वो पढ़ लेते हैं, वैसे ही आप दूसरे के मन की बात स्वाद के थ्रू पढ़ेंगे। करेक्ट। मेरे पास लिफाफे हाँ, तो लिफाफे लगा के बंद कीजिए। आप जैसे आश्वस्त हो जाए कि इनको कुछ ना दिखे, टेप से चिपका इनको दीजिए। कुछ ना दिखे, बस ऐसे आप लगा दें। अरे साहब, जो दूरदृष्टि आदमी होता है उसको टेप भी ले लीजिए, ना टेप इतना जरूरत नहीं है, ठीक है, बराबर। मैं मदद करूं? बराबर ना 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 ये बराबर, मैं पकड़ लगा दीजिए, ठीक है, मैं पकड़ रहा हूँ। अब आप रुमाल बांध दीजिए लगा दीजिए। और आप ही पूरी तरीके से बता दीजिएगा कि इनकी संभावना देखने की जी, 0% जी। है। तभी विश्वास के सौदे हैं साहब, अगर ऐसे नहीं, तो नहीं, पूरी विश्वास छत नहीं। को- को- पट्टा विश्वास पट्टा बांधिए ना सर। हाँ, कर हाँ, वो बांध रहे। हाँ हाँ थोड़ा कस के बांधिएगा। अरे साहब, ज्यादा कसूंगा तो फिर नाक नूक दब जाएगी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिफाफे गिर ना जाए इसलिए कह रहा हूँ। इसमें कुछ है ही ना लिफाफे में। नहीं नहीं, मेरी आँख के नीचे से गिर ना जाए। वो देख ना पाए। हाँ हाँ, डर तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं नहीं, आप और कस सकते हैं, कोई अरे चिंता वाली साहब, बात नहीं इतना है। वो ना हो, मैं धार्मिक आदमी हूँ। नहीं नहीं आपको दिख रहा है? नहीं सर, मुझे इस समय पर तो कुछ नहीं दिख रहा, पर अगर आप चाहें तो उसके ऊपर टेप और एक नकाब और डाल सकते हैं, एक पट्टा और बांध सकते हैं। बस बस इतना। महेश जी, मेरी इनको आंखों पर ऐसा हाथ लग रहा है रख कि इनको सकते हैं। दिख रहा होगा। हाँ जी सर। एक मिनट, हाँ जी, ये कितने हैं? मेरे को ऐसे मैं बिल्कुल देख नहीं दिख रहा ना? देख आप आश्वस्त है ना? आश्वस्त है। चलिए फिर आइए, बैठिए। तो देखिए, इसलिए मैंने महेश जी को बुलाया। ये पिछली बार भी बाबा के साथ थे और इस बार भी बाबा के साथ ही आए हैं। तुम ही जो आ भी जाओ। शख्स आगे आएगा क्या नाम है तुम्हारा? वो अभी कुछ खाएगा नहीं। अच्छा, कल्पना आई है, बताइए अब क्या चाहते हैं? सर ठीक है, कल्पना आप मेज के पास आ जाएं। आओ, यहाँ पे बीच में आ जाओ।
आ गए आप? कल्पना, कोई भी एक चीज जो आपको इस समय पर मंच पे टेबल पे रखी हुई आपको अच्छी लग रही है, उसको उठाएं और अपने मुंह में चबाते रहें और कोशिश कीजिएगा कि मुझे किस प्रकार की आवाज ना आए। उठाओ, चबाते रहना। और जब हो जाए मुंह में आप डाल लें तो मुझे बता दीजिएगा। चबाते रहना। रोहित जी, आप बता दीजिएगा। वो चबा रही है। वो ऑलरेडी चबा रही है। ओके, आप इसका स्वाद अपने जहन में, अपने दिमाग में ले आइए। ले आए आप कल्पना? देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो मेरी दिव्य दृष्टि मुझे बताती है, उसके हिसाब से, मेरे गुरु के आशीर्वाद से, माननीय सम्माननीय राजकुमार जी से मैं जो सीखा है, जो कि मेरे पिताजी हैं, उनके आशीर्वाद से मुझे समझ में आ रहा है कि इनके मुंह में इस समय पर इस टेबल पर काफ़ी सारी डिफरेंट आइटम्स रखी हैं। मेरे हिसाब से जो इनके मुंह में स्वाद आ रहा है वो होना चाहिए आपने शायद पीनट्स खाए हैं, मूंगफली। हाँ। यस, राइट। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कल्पना के लिए। कब से निवेदन कर रहा था कि पर्ची निकाल दीजिए, पर्ची निकाल दीजिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम माइक लेके खुद बाबा के सामने खड़ी हो जाओ। अपना नाम जब पूछेंगे बाबा बताना, जो प्रश्न पूछेंगे बताना, मैं बाद में पर्ची देख लूँगा। जाओ आगे जाओ, और आगे और आगे और आगे। महाराज के दरबार में हो तुम, और आगे थोड़ा सा। बड़ी पर्ची निकल रही है आपकी। बट इसका तो कल ही शो में बताया था, साइकोलॉजिस्ट से इलाज। जी बोलें, क्या नाम है आपका? बताएं, क्या पूछना चाह रहे हैं? मुझे अपने फ्यूचर को लेके पूछना है। जी, और कुछ? और मम्मी के हेल्थ को लेके पूछना है। जी, किसी को बताया तो नहीं है? नहीं। ठीक है, हमने लिखा है शरीर में पीड़ा रहती है, पेट में। अच्छा, मम्मी को क्या दिक्कत होती है? उनको पाइल्स की दिक्कत है। हैं? पाइल्स की दिक्कत है। पाइल्स मतलब पैरालाइज? नहीं, बवासीर। बवासीर। सुनिए, हमने लिखा है पेट में दर्द रहता है, खून आता है, हनुमंत कृपा होगी, आशीर्वाद है। माइंड से भी भ्रमित हैं, माइंड में दिक्कत है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। मन से डाउट है, रहता है, ओम। आप क्या करें? मन से डाउट रहता है, क्या करें? इस मंत्र का जाप करना है, इस क्रिया को 3 रामायण के पाठ करने हैं, माता जी सही हो जाएंगी, आशीर्वाद। क्या मैं पर्ची कैमरे पे दिखा सकता हूँ? खून आता है शब्द एक बार चेक कर लेंगे जरा। मैं नहीं लिखा मैंने। हाँ, खून नहीं लिखा। खून पेट में दर्द। बोला, हाँ आपने पेट में बोला। दर्द। नहीं आपने खून बोला शब्द कि बोला। हाँ। खून शब्द बोला हाँ, है। बोला ना खून आता है। महाराज पढ़ा जी, क्यों? आपने पेट में दर्द। नहीं, आपने खून शब्द बोला था अभी बोला था। मैं गलत सुन रहा था, आप लोगों ने सही अरे सुना। मैं जानता हूँ ना क्या हुआ यहाँ पे। फेक रीडिंग करते हैं। हो आधी सकता है बात मेरे एक कानों रीडिंग में नहीं है, उसमें जो लिखा है पेट में मैं दर्द। एक बार महाराज जी, मैं तो अभी पढ़ा भी नहीं। जी, मैंने तो पढ़ा भी नहीं। मैं तो अभी आपके पर्चा पहले कैमरे को पढ़ाऊंगा। पहले कैमरा पढ़ ले, कैमरा पढ़ो। आपके शरीर में पीड़ा रहती है। इनका नाम लिखा है कहीं पे? नहीं, नाम नहीं लिखा है। नाम नहीं लिखा महाराज। बोला होता नाम मैंने। आएगा, इनका नाम नहीं। हाँ, इनका नाम नहीं आया। मैंने भी बनाया इनका पर्चा, देख लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं आपका लाइए अपना पर्चा भी दीजिए मुझे। मैं सारे पर्चों को कैमरे को पढ़ाऊंगा। ये किधर है? हिंदी वाला? इस बार इंग्लिश वाला? हाँ, वो नहीं, ये पिछले, ये उनका था, आशा जी का था, ये शरीर अच्छा, में दर्द। ये हिंदी वाला? हाँ, ये। अच्छा, ये हाँ हाँ, ये रविंदर ने पर्चा बनाया है एट द सेम टाइम, मतलब उसी समय ये पर्चा रविंदर ने बनाया है। अब मैं पढ़ लेता हूँ पहले बाबा जी का, महाराज जी का पर्चा। हालांकि महाराज जी, आपके पर्ची को पढ़ने में थोड़ी सी हिंदी मुझे वापस मेहनत करनी पड़ेगी। आपने कहा, मैं आप ही के पास आ जाता हूँ, बहुत क्लिष्ट है आपके एक से। मैं जहाँ नहीं पढ़ पाऊंगा वहाँ पूछूंगा। आपके शरीर में पीड़ा रहती है, यह है ना लाइन? ये क्या है? हनुमंत कृपा। पेट में दर्द। पेट में दर्द रहता है जी। हनुमंत कृपा होगी। आशा, माइंड में दिक्कत रहती है, माइंड से दिक्कत है, लाभ होगा। हाँ। लाभ प्राप्त होगा, आशीर्वाद। अच्छा, आपको
मन से आपके उस पे लिखा है, हमने लिखा है लाभ प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। पेट में आपके मन से दिक्कत है, डाउट रहता है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। अच्छा, तो इसमें माँ का एक सेकंड रविंदर, आप बहुत प्रश्न पूछते हैं, आपको बहुत शंका होती है। हाँ, यहाँ हर शंका का इलाज होता है, आप निश्चिंत रहिए। अभी तक आपको ये पता चल चुका होगा। जी बिल्कुल पता चला। महाराज जी ने जो पढ़ने में, हालांकि महाराज जी को अपनी लेखनी में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब मैं पढ़ सकता हूँ। महाराज जी ने जो पढ़ा है मैं बता दूं। महाराज जी ने कहती है हनुमंत कृपा, पेट दर्द रहता है, हनुमंत कृपा होगी, आशा आपके भी रहती है, ये पेट लाइन में आपके भी दिक्कत है। नहीं, ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। आपके पेट में आप में से जिनको हिंदी पढ़नी आती है कृपया करके आके पढ़ लें। अब तो ठीक हूँ मैं। आ जाइए, आप ही आ जाइए। ठीक है नहीं। हाँ। नहीं महाराज जी, मैं तो वो पढ़ रहा हूँ जी, जिसमें जी, आपने बिल्कुल लिखा है, पेट मैं में। इसमें ना एक शब्द जोड़ रहा हूँ ना मैं घटा रहा हूँ। ऊपर आ जाइए, माइक देखें, ये इधर आइए। हाँ, पढ़िए, इस पर्ची को लीजिए, पढ़िए आप पढ़िए। आपके शरीर में पीड़ा रहती है, हनुमंत कृपा, पेट हनुमंत कृपा होती आपके है। पेट में दर्द रहता था। आपके आपके पेट में दर्द आपके रहता कहाँ है। लिखा है? आपके कहाँ लिखा है? ऊपर लिखा, कहाँ लिखा है? ऊपर। आपके शरीर में आपके शरीर में पीड़ा होती है, बिल्कुल। पीड़ा रहती है, हनुमंत हनुमंत कृपा। उसके आगे पेट दर्द रहता है, हनुमंत कृपा होगी। हाँ। आशा है, लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। और अगले जाइए, आपको डाउट रहता है, आपको मन से डाउट रहता है, हालांकि ये एक बात मैं बता दूं, यहाँ सारे बाली हो चुके हैं, तो इसमें एक बहुत जेनरिक सा वर्ड है कि इस उम्र में हर लड़की को ये पीड़ा रहती है पेट में दर्द की। और रही बात इनके माता की, तो इसमें आपने माता का जिक्र इस पूरे पर्चे में कहीं नहीं किया है, ना ही पाइल्स है, ना ही खून है। फिर आपने वो बात एड ऑन कैसे करके बताई पर्ची में, जबकि उसका कहीं मेंशन है ही नहीं। महाराज जी, ये इनके पेट में दर्द रहता है। महाराज जी, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो बहुत सरल है, बहुत सीधा है, और मैं तो हिंदी साफ बोलता हूँ। वो मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आप चाहें, आपने क्या बोला था मैं दोबारा सुनवा सकता हूँ। पीसीआर, कैन वी प्ले दैट क्लिप? मैं आपको 2 मिनट में वो क्लिप, आपने जो शब्द बोला वो सबको सुनवा दूंगा कि आपने क्या बोला और इस पर्ची में क्या लिखी। बहरहाल, एक पर्ची रविंदर ने भी निकाली। आइए आप प्लीज इधर आ जाइए। एक्सक्यूज मी, जाइए। रविंदर ने भी एक पर्ची निकाली। आपका नाम अंजू शर्मा है। आपका नाम अंजू शर्मा है? अच्छा, आप करियर को लेकर सवाल करना चाहती हैं। आते के साथ करियर को लेकर सवाल किया। सिर में दर्द की समस्या रहती है, कई जगह इलाज करवाया, माँ का स्वास्थ्य भी जानना है। ये लाइन माँ का स्वास्थ्य भी जानना है, इस पे लिखा है। महाराज जी, आपकी पर्ची पे माँ शब्द ही कहीं नहीं है। अब बाबा, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे दिक्कत और परेशानी, अब सुनिए स्पष्ट रूप से वास्ते क्यों है। आपने बजरंग बली की कसम खाई, कसम खा के ये झूठ कह देना कि आप अपनी बातों पे नहीं रहते, आप मुकर जाते हैं। देखिए, आप मुकर जाते हैं, आप कहते हैं खून नहीं बोला, खून आपको मैंने सुना दिया। किसी को नहीं जानते। आप बजरंग बली की कसम मत खाइए, आप बजरंग बली की कसम खा के झूठ बोल रहे हैं, मुझे इससे दिक्कत है। मैं आज ऑडियंस पे छोड़ रहा हूं, क्या बाबा को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? बोलो जोर से। क्यों मांगनी चाहिए? यह है आपके लिए। महाराज, ये झूठी कसम खा के आपने गलत की। मैं किसी ऑडियंस को नहीं जानता हूं यहाँ। महाराज, आपको भी हम ये कोई नहीं जानता है, ना जानना चाहता है, क्योंकि आपने हनुमान जी की झूठी कसम खाई। परेशानी ये है, हनुमान जी का झूठी कसम खाने वाला इंसान, मैं खैर उसको तो माफ नहीं करूंगा। बेहतर यह है कि आप माफी मांग लीजिए। मैं आपको मौका दे रहा हूं कि मेरे से गलती हुई, मैंने झूठी कसम खाई। मैं यहीं पे अब शो खत्म करूंगा। इसके अलावा मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकता। इसके लिए तो माफी है, लेकिन मैंने किसी को नहीं जानता हूं, ये मैं कह रहा हूं। जहां आपने माफी मांगी वहीं पे मेरा स्टेटमेंट खत्म हो गया। महाराज जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर यहां झुक के बोल रहा हूं, हनुमान जी को बीच में लाके ऐसे कारोबार को मत कीजिए जिससे धोखा हो। कोई गलत इस्तेमाल करे तो ना मैं ये होने दूंगा, ना न्यूज़ नेशन ऐसा मंच तैयार करेगा जहां पे ऐसे लोगों को हम बैठने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि राम भक्त हम सब है, हनुमान के साथ ही चलते, हनुमान से शक्ति मिलती है। लेकिन ऐसे अंधविश्वासी, पाखंडी, फरेबी, भ्रम फैलाने वाले लोगों को न्यूज़ नेशन बेनकाब करेगा। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।